वीडियो में भी आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग एक विजुअल है जो एक कागज पर या एक कैनवास पर डार्क और ब्राइट पैचेस लगाकर बनाई जा सकती है। ये डार्क और ब्राइट पैचेस का मतलब है जहां हम कहते हैं ब्राइट मीन्स लाइट का रिफ्लेक्शन, और जहां हम कहते हैं डार्क मीन्स लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं या कम। इन पैचेस को हम एक सिस्टमैटिक, प्लांट, कैलकुलेटेड और इंटेलिजेंट तरीके से जब हम लगाते हैं तो हम कोई कैसा भी व्यू बना सकते हैं, कैसा भी पेंटिंग बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऑयल या एक्रेलिक पेंटिंग सिखाते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर्स ये सब पेंटिंग के मीडियम है। जैसे पेन, पेंसिल और चॉक लिखने के मीडियम है। लेकिन अगर मुझे ABCD ही नहीं आता तब मुझे आप पेन दे दें या पेंसिल दे दें या चॉक दे दें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो इसी तरह यहां पर हम पेंटिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं। मीडियम्स आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा कागज, ये सामने आपकी जो पेंटिंग रखी है, ये कल मैंने आधी छोड़ दी थी क्योंकि कागज गीला था। अब आज हम इसके ऊपर इन्हीं चीजों को की प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे कि सिस्टमैटिक, प्लान, कैलकुलेटेड, इंटेलिजेंट पैचेस कैसे लगाए जाते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक व्हाइट शीट है। जनरली हमारा पेपर या कैनवास व्हाइट होता है। अब देखिए यहां पर व्हाइट का मतलब क्या है। व्हाइट का मतलब होता है 100% लाइट। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो लाइट का सोर्स होता है वहां पर लाइट जो होता है वो 100% निकल रहा होता है। आप कभी नजर उठा के सूरज की तरफ देखने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आप नहीं देख पा रहे हैं। मुश्किल से 2 सेकंड में आपकी आंखें डायलेट होना शुरू हो जाएगी, और जब आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। यही चीज होती है बल्ब के साथ। अगर आप बल्ब की तरफ देख रहे हैं, यानी आपकी आंख जो है वो सोर्स की तरफ है, तो इतना ब्राइट होगा कि आपको कुछ नहीं नजर आएगा। तो एक्चुअली हमारा जो व्हाइट पेपर होता है, इसका मतलब है कि ये 100% लाइट है। अब इसके ऊपर हम डार्क टोन्स डालते हैं, क्योंकि अब आप गौर से देखें कि जब हम व्यू कोई देख रहे हैं, कहीं बाहर की तरफ कोई सीन देख रहे हैं, कोई जगह देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो हम सोर्स ऑफ लाइट की तरफ नहीं देखते। वो तो ऊपर कहीं होता है, बल्ब ऊपर होता है, सूरज ऊपर होता है, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे होते हैं। हमारी आंखें चकाचौंध नहीं होती है, हम सीधा सामने देख रहे होते हैं। तो जो हमारी आंख और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी व्यू हमारे है सामने है, वहां पर ये वन पाथ ट्रैवल है लाइट का। सोर्स से तो जगह पे आ गया, स्पॉट के ऊपर आ गया, लेकिन स्पॉट से जब आपकी आंख में रिफ्लेक्ट होता है वही आपको नजर आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो व्यू है, इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स नहीं है वो, बल्ब या सूरज नहीं है, वो चीजें हैं, वो पेड़ हैं, जमीन है, आकाश है, बादल है, जो कुछ भी, पानी है, जो कुछ भी सामने है आपके, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है आपकी आंखों। तो यहां पर बेसिकली हम सोर्स ऑफ लाइट को डायरेक्ट नहीं देखते। जो हम विजुअल बनाते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट की जजमेंट को ही रख के हम डार्क एंड लाइट करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि हम 100% लाइट नहीं देख सकते, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ हम नहीं देख सकते। अगर आपके आंख के सामने कोई कैंडल भी रखे और आप 5 मिनट, तो आपकी आंखें जो है वो
चुंधियाने लगेंगी। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि व्हाइट पेपर मीन्स 100% लाइट, तो 100% लाइट हम नहीं देखते हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा डार्कनेस, शैडोज। तो हमारी लाइफ में कभी भी 100% ब्लैकनेस नहीं होती, डार्कनेस नहीं होती। आप कोशिश करके देखें, आप एक कमरे में चले जाएं, सारे पर्दे बंद कर दें, लाइट ऑफ कर लें, और आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एक कुछ सेकंड्स के अंदर आपको चीजें नजर आने लगेगी, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लाइट वो जरूर अंदर आ रहा है। और आप अगर चलने की कोशिश करें तो आप टकराएंगे भी नहीं। आपको बहुत ब्राइट तो नहीं, लेकिन उन चीजों की आपको आकृति नजर आएगी। ऐसे अंधेरे में, रात में अगर आप बाहर निकलते हैं तो पहले तो आपको अंधेरा लगता है, लेकिन बाद में जब आप गौर से देखना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ा लाइट तो है ही, 100% डार्कनेस कभी भी नहीं। तो ये चीज आपके लिए आप अपने दिमाग में पक्का बिठा लें कि जब हम एक विजुअल बना रहे हैं, डार्क और ब्राइट पैचेस को यूज कर रहे हैं, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की। अभी मैं फिर आपके सामने एक विजुअल रखता हूं, आप देखें कि ये एक विजुअल है आपके सामने, ये एक वाटर कलर है, पेंटिंग है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहीं ऊपर है, सूरज की रोशनी इस बिल्डिंग पर पड़ रही है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। कहीं से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं से कम रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहां पर सूरज की रोशनी पूरी नहीं पड़ रही है, कम पड़ रही है, एंगल में जा रही है, वहां पर आपको शैडो नजर आएगा। लेकिन जहां पूरी सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो सीधी आपकी आंख में रिफ्लेक्ट हो रही है और वो एरिया आपको ब्राइट दिख रहा है। जैसे मैंने अब इस पेड़ की हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी ये जो पत्तियां हैं, ये डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है। इन पत्तियों में भी आप यही देखेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में कभी भी 100% लाइट नहीं देखते और 100% डार्कनेस नहीं देखते। जो कुछ भी हमें नजर आता है वो इनके बीच का होता है। चलिए अब इसके ऊपर जब हम कलर्स के ऊपर आएंगे तो उसमें थोड़े डिटेल में आपको और दूंगा। आज नहीं, आज हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। पेंटिंग्स जनरली हम जो देखते हैं, बनाते हैं, या जो व्यूज हम देखते हैं, वो अक्सर दिन का समय है। रात के समय क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होता, चीजें विजिबल ठीक से नहीं होती, इसलिए हम आपको मिलेगा कुछ आर्टिस्ट बनाते हैं रात की पेंटिंग, लेकिन वहां वो भी लाइट और शैडो को प्रॉपरली हैंडल करते हैं, उसको ठीक से समझ के हैंडल करते हैं। चलिए, तो हमने कल ये जो अधूरी पेंटिंग छोड़ी थी, अब हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कलर लगा के छोड़ दिए थे और आपको बताया था क्योंकि इस पे पानी बहुत है, इसलिए मैंने इसको बंद किया था। और जब मैं इसके ऊपर और कलर लगाता तो वो सब आपस में मिक्स होते चले जाते उस पानी के साथ मिलके। तो उसको हमने ड्राई होने का थोड़ा टाइम दिया और अब हम इसके ऊपर आगे काम करते हैं। अब इन एरियाज में आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे डार्क कलर्स आए हैं, कुछ जगहों के ऊपर ब्राइट कलर्स आए हैं। अब मैं इन चार चीजों को इकट्ठा करता हूं: सिस्टमैटिक, प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट। अब इसमें पहला वर्ड है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है, देखिए, हमारा पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये सब एक सिस्टम के अंदर बंधा हुआ है। हमारा पूरा यूनिवर्स, चांद, सूरज, तारे और जो कुछ भी है, प्लैनेट्स, वो सब एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। वो एक हिसाब से ही घूमते हैं, एक हिसाब से ही दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर भी सारी चीजें हैं जो एक सिस्टमैटिक तरीके से ही आपको देखने को मिलती हैं। आप उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो व्यू है वो
उसका लॉजिक खत्म हो जाएगा, उसका सेंस खत्म हो जाएगा, वो देखने वाले को कंफ्यूज करेगा। इसका सबसे मोटा एग्जाम्पल ये है कि इस कागज के ऊपर मैंने ब्लू कलर यूज किया है, ये स्काई के लिए है। ये हर जगह ये निश्चित बात है कि स्काई आपको ऊपर नजर आएगा, नीचे आपको जमीन नजर आएगी, और उस जमीन के ऊपर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। नेचर हो सकता है, मतलब नेचुरल चीजें हो सकती हैं, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, या इसके ऊपर वो चीजें भी हो सकती हैं जो इंसान अपने हाथ से बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपना जो कैमरा है ये इसकी तरफ फोकस करता हूं, तो आपको मैं क्या कर रहा हूं वो ठीक से नजर आएगा। अब देखिए ये आपको बहुत बड़ा होके एनलार्ज होके नजर आ रहा होगा। अब इसके ऊपर मैं चलता हूं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, और आपको एक्सप्लेन किया कि इस सिस्टम के मुताबिक इस एक नेचर का रूल है कि आकाश ऊपर होगा, जमीन नीचे होगी, और जमीन के ऊपर जो भी होगा वो आकाश से निचली तरफ होगा। तो ये एक सिस्टम का छोटा एग्जांपल दिया। इस पार्ट को मैं आगे के वीडियोस में और डिटेल में क्लियर करूंगा, पर ये कनेक्टिविटी आपकी बनी रहना चाहिए इसलिए। अब सिस्टम की हमने बात कर ली, अब आ जाती है प्लानिंग एंड कैलकुलेशन। इस कागज के ऊपर जो भी मैंने कलर लगाए हैं वो कुछ तरीके से फैल गए हैं कि अब मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहली प्लानिंग क्या होगी कि मेरे लाइट का एंगल इस जगह पर कैसे पड़ रहा है, और इसमें जो कुछ भी बनेगा उसमें कौन से एरिया ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे और कौन से एरियाज के ऊपर शैडोज ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये अब प्लानिंग के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये मेरा ट्रे है वाटर कलर का, ये आपकी नजर में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं नीचे रख रहा हूं इसको, और मैं अब इसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूं। इस बीच बीच में जहां जरूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। ये देखिए मैंने एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ये एक वी बनाने की कोशिश करी यहां पे। अब यहां पर मैं एक घर बना रहा हूं, ये मानते हुए कि मेरा जो लाइट है ये ऊपर से इस तरह से आ रहा है। कुछ चीजों के ऊपर लाइट पड़ेगी और कुछ चीजों पे लाइट नहीं पड़ेगी। अब ये जो मैं शैडोज बनाऊंगा ये भी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बनेंगी कि हमारा ये जो घर मैं बना रहा हूं ये सही नजर आए, प्रोपोर्शनेट नजर आए। प्रोपोर्शन, कैलकुलेशन, कोई भी घर या बिल्डिंग या आदमी की बनाई हुई जो चीजें होती हैं इसके अंदर कैलकुलेशन साफ नजर आता है। और एक आर्टिस्ट के साथ यही चीज है कि वो जो बना रहा है वो चीज वैसी नजर आए। यहां पे मैंने स्काई लाइन पकड़ ली और यहां जो एक पैच सा छूट रहा था उसको मैंने स्काई से कवर करने की कोशिश करी।
अब ऐसे कई कलर्स होते हैं जो हमको ब्राइटनेस या रिफ्लेक्शन बनाने में मदद करते हैं, और ऐसे कई कलर्स होते हैं जो हमें शैडोज बनाने में मदद करते हैं। और यहां पर मैं बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस पे काम कर रहा हूं। इस लैंडस्केप को जो मैं बना रहा हूं, इसको विजुअलाइज करना भी प्लानिंग का ही एक पार्ट है। यहां पर शब्द मैंने आपको एक दिया कि सिस्टमैटिक, प्लान, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट कलर्स। तो यहां पर हमारा इंटेलिजेंस काम आना शुरू होता है कि हम कितने इंटेलिजेंस मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। हमारा ऑब्जर्वेशन ही हमारा इंटेलिजेंस है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक व्यक्ति एक बड़ा सा कोई व्यक्ति हमारे मेरे सामने एक बछड़ा लेकर आता है, गाय का बछड़ा, तो और कहता है कि सर देखिए मैंने कितना बड़ा कुत्ता लाया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हंसने लगूंगा कि भाई तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानता हूं कि बछड़ा क्या है और कुत्ता क्या है। तो ये क्या है? ये इंटेलिजेंस मुझे कहां से मिला? मेरे ऑब्जर्वेशन से मिला। मैं तो बचपन से देख रहा हूं कि ये जो चीज है ये गाय का बछड़ा है, और कुत्ता ऐसा नहीं दिखता, कुत्ता कुछ और दिखता है। तो ये चीज जो है यही हमारा इंटेलिजेंस है। अब मैं जैसे ये घर बना रहा हूं, तो घर में भी मैंने हर तरह के घर देखे हैं, गांव के घर देखे हैं, मैंने शहरों के घर देखे हैं, तो मुझे पता है कि ये क्या है। अब देखिए इस सोच के साथ, इस प्लानिंग के साथ मैंने अपने इंटेलिजेंस को यूज किया कि भाई गांव में ऐसी जगह हो सकती हैं, तो होती हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो रचना है वो ऐसी होती है, और पेड़ ऐसे नजर आते हैं। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये कोई एक मास्टरपीस होने वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि हम लाइट एंड शैडो, डार्क और ब्राइट कलर्स कैसे लगाते चले जाते हैं, एक प्लानिंग के साथ, एक सोच के साथ, एक सिस्टम के साथ को ध्यान में रखते हुए। अब मैंने प्लानिंग करी है कि मेरा लाइट ऐसे इस तरफ से आ रहा है, इसलिए पेड़ों की इस तरफ मैंने लाइटर कलर रखे हैं, पर कहीं कहीं पर जो लाइट है, जैसे झोपड़ी की इस दीवार के ऊपर शैडोज ज्यादा होंगे। ये जो हमारी दीवार है ये शैडो में आएगी, और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा वाइटिश पैच छोड़ दिया है जो ये कहता है कि ये इस झोपड़ी का रूफ की सपोर्ट का या छत की सपोर्ट का एक खंभा है। ये तो ये प्लानिंग कैलकुलेशन के हिसाब से ही मैंने इसको बनाया है। वाटर कलर्स के साथ होता यह है कि जब हम उनको पहले कागज पे लगाते हैं तो वो डार्क नजर आते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो
फेड होते हैं। ये हुआ, यहां भी इसका थोड़ा सा शैडो आएगा। अब पेड़ का ये भाग है, इसके ऊपर में लाइट इधर से आ रहा है, तो मेरे ट्रंक का ये जो तना है का ये जो पार्ट है ये डार्क होगा। छोटी ब्रांचेस के ऊपर तो बहुत डार्क और लाइट का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी ब्रांचेस के ऊपर डेफिनेटली लाइट एंड शैडो का आपको असर देखने को मिलता है। अब ये जो हम व्यू या विजुअल बना रहे हैं, इसका हमारे सामने कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे सामने कोई हम किसी जगह पे भी नहीं गए हैं, ये हम अपनी कल्पना से बना रहे हैं। तो हम चाहें तो अपनी कल्पना मेमोरी से भी पेंटिंग्स बना सकते हैं, विजुअल्स बना सकते हैं, या हम अपनी उस जगह पे जाके उसका फोटोग्राफ लेके भी हम उस जगह को बना सकते हैं। और यहाँ पर हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम एक नया विजुअल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर डार्कनेस होगी, वहाँ पर मैं डार्क कलर्स ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी कल्पना से पेंटिंग्स बनाता हूँ। और मेरे काम को कई बार लोग वर्चुअल रियलिटी कहते हैं कि सर ये तो ऐसा लगता है कि कहीं है, आप कहीं गए होंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं जी, मैं अपनी लाइफ में कभी इन जगहों के ऊपर नहीं गया हूँ, और ये इन जगहों को मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। पर मेरी कल्पना देखते देखते वो सब कैसे हुई, मैं आगे कि इसमें आपको बताऊंगा, और आप भी सोचेंगे कि ये हम भी कर सकते हैं, ये इतना कठिन नहीं है। और अगर थोड़ा कठिन लगता भी है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, चलिए हम एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पेंसिल से स्केच करते हैं, और फिर उसको हम दोबारा करते हैं, वहाँ फिर उसमें डार्क और लाइट भरते हैं। वहाँ तो हमारे सामने ही होता है देखने के लिए कि ये कैसे हो रहा है। इस तरीके से हमारा विजुअल जो है बनता जाता है। अब जैसे ये पेड़ है तो इसमें कहीं पर तो ऐसी पत्तियां होंगी जिसके अंदर आपको डार्कनेस नजर आएगी। पत्तियों में कहीं कहीं पर छांव भी होती है, कहीं कहीं पर
लाइट भी होता है। जहाँ जिन पत्तियों के ऊपर धूप पड़ रही है वो तो चमकती हैं, पीली सी नज़र आती हैं, ब्राइट नज़र आती हैं, पर जहाँ पर हमारा लाइट नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर वो डार्क नज़र आती है। तो ये भी एक सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई कहाँ पर पत्तियाँ जो हैं वो डार्क नज़र आएंगी और कहाँ पर लाइट नज़र आएंगी। और ये लाइट एंड डार्क की जो डिटेलिंग है, आप जितना बढ़िया सोचेंगे उतना बढ़िया आप कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइट और डार्क में ही सारा मजा छिपा हुआ है। जितना ज्यादा आप लाइट एंड शैडो को मास्टरी के साथ लगाएंगे उतना ही आपका जो विजुअल है, जो पेंटिंग है, उसमें जान आएगी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर हमको सिस्टम को समझना है, लाइट के एंगल को समझना है, और तब हमको जाके चीज़ें करनी है। हो सकता है कि इसको जल्दी जल्दी निपटाने में मैं उतनी डिटेल्स आपको ना दे पाऊँ, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पर मैंने आपको जो ज़रूरी है उतना तो बता ही दिया है। अरेंजमेंट ऑफ डार्क एंड लाइट कलर्स और ब्राइट एंड से रिफ्लेक्शंस एंड शैडोज। जितना बढ़िया हम इन रिफ्लेक्शंस और शैडोज को प्लानिंग के साथ, कैलकुलेशन के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ ऐड करते चले जाएंगे, उतना सुंदर हमारा विजुअल बनता चला जाएगा। अगर इसमें हम चूकेंगे, कहीं कमजोरी रह जाएगी, तब फिर वो बात फर्क हो जाएगी। तब फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और इसीलिए जब हम कॉपी करते हैं तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, सोचते ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आर्टिस्ट ने क्या किया, और हम बिना सोचे समझे कुछ बनाते चले जाते हैं। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें तो ज़ेरॉक्स का ज़ेरॉक्स भी परफेक्ट नहीं आता, उसके अंदर भी गड़बड़ियाँ रह जाती हैं। तो इस बात को आप समझें। अगर यहां ब्राइटनेस है तो यहां डार्कनेस होगी। अब ये डार्कनेस या ब्राइटनेस का भी आपस में एक रेशियो होता है, कितना ज़्यादा कितना कम। बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ लगता है, और अगर कम हो जाए तो भी फीका नजर आता है। देखिए, मैंने एक बहुत ही रफ सा आपके सामने पेंटिंग या विजुअल बनाने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं आए हैं, मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको
अपने हिसाब से ख़त्म करने बैठूंगा तो समझिए कि इसमें 1 घंटे से ऊपर। अब देखिए हमारा जो लाइट है वो इस तरफ से आ रहा है, तो कोशिश करके मैंने अपनी जितनी शैडोज हैं वो इस तरफ रखी हैं, इस तरफ बढ़ाई हैं, उनको उस तरफ से इस तरफ से लाइट रखा है। बस यही एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका विजुअल कैसे बनता है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ये मांग रहा है, छोटे छोटे डिटेल्स ये मांग रहा है। उतने डिटेल्स अगर हम अभी बनाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए अब ये देखें कि आपका ये विजुअल यहाँ तैयार हो गया है। ठीक है सर। तो जो कल हमने एक वाइट कागज के ऊपर कुछ रैंडम कलर्स डाल दिए थे, जिसमें से कुछ हमने डार्क रखे थे, कुछ ब्राइट रखे थे, उनको हमने आज की तारीख में बैठ के उसके ऊपर फिर से काम किया और उनको एक शेप देने की कोशिश की। सो आई होप कि आपका ये विजुअल समझ में आया हो। हमने सिस्टमैटिक, प्लांट, कैलकुलेटेड और इंटेलिजेंट तरीकों से इसके ऊपर लाइट एंड डार्क का काम किया। अब इसमें सिस्टमैटिक मैंने बताया कि सबसे पहला एग्जांपल, तो और भी आगे बहुत बताऊंगा, इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमें समझ में आया कि सिस्टम के हिसाब से आकाश ऊपर रहेगा, जमीन नीचे रहेगी, और क्योंकि हमारी पूरी दुनिया जमीन पर ही है, हम पक्षी नहीं है कि आकाश में रहें, तो इस तरीके से आकाश दूर होता है और जो हमारे सामने की चीज़ें हैं वो ज़मीन पे होती है। कुछ हमारी बनाई हुई होती हैं, कुछ नेचर की तरफ से होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये विजुअल बनता है। अब इस से दूसरे वीडियो में मेरे पास मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, इस आइडिया से कि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े और आपका ये पार्ट क्लियर हो जाए कि पेंटिंग क्या है, कैसे है, सिस्टमैटिक प्लानिंग, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आए। राइट। कैलकुलेशन में अब आप देखें कि मैंने जो विंडोज़ बनाई हैं वो हमेशा घरों में आपको ऐसी ही मिलेगी, रैंडम नहीं मिलेगी। घर का दरवाज़ा अगर है तो वो बीच में ही होगा। ये देखिए, अब मैं मुझसे भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि जब तक मैं इसको कंप्लीशन की तरफ ना ले जाऊं, लेकिन आज पॉसिबल है नहीं, इससे ज़्यादा मैं कंप्लीशन आज नहीं कर पाऊंगा। और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम और भी बहुत दूसरे व्यूज़ बनाते रहेंगे।
चलिए आज के इस वीडियो में हमने ये पार्ट भी कवर किया कि हम अपना विजुअल कैसे बनाते हैं। ये विजुअल हम अपनी कल्पना से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया। मैं इस जगह पे कभी नहीं गया, शायद आप भी नहीं गए होंगे, पर देखने से आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी कोई जगह हो सकती है, होती है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। तो इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर डाला। अब इस पूरे इसमें आप देखेंगे कि वही जो जिन एरियाज पे लाइट पड़ रही है वो ब्राइट है, जहां पर शैडो आ सकती है वहां पर मैंने उनको डार्क कलर से कवर किया है। और एक एक टुकड़ा जो है जमीन का अब इसमें क्लियर होके आने लगा है, आ गया है। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट करें, उसके ऊपर हम और चीजों पे बात करेंगे। इस तरीके से हम पेंटिंग को टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे समझ रहे हैं। थैंक यू।